उत्तराखंड के माणा में भारी बर्फबारी की वजह से रुका है रेस्क्यू ऑपरेशन। फिर से शुरू किया गया है। 4 मजदूर अभी तक लापता हैं। बाहर से निकाले गए 50 लोगों में से 4 की मौत की खबर है। रेस्क्यू में सेना के 4 हेलीकॉप्टर के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादा बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में परेशानियां हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद पहाड़ी से भूस्खलन के चलते NH3 बंद हो गया। कुल्लू मनाली के बीच राजस्थान पर फंस गए सैकड़ों वाहन, दोनों ही तरफ 5 किलोमीटर लंबा जैम। प्रशासन के द्वारा सड़क मार्ग खोलने का कार्य जारी है। कुल्लू जिले में 116 सड़कें अभी भी बंद हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आया एवलांच, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। गुलमर्ग के एवलांच में नहीं हुई जानमाल की क्षति। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता का सूटकेस में शव मिला। रोहतक के सांपला में बस स्टैंड के पास ये बरामदगी हुई। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने गला घोटकर हत्या की आशंका जताई है। हिमानी नरवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी, तभी से चर्चाओं में आई थी। इस घटना के बाद कांग्रेस के नेताओं में आक्रोश है। उन्होंने एसआईटी की जांच की मांग की है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को लेकर बैठक की। दिल्ली की आबोहवा को स्वच्छ बनाए रखने की दिशा में कड़े निर्देश और नियम बनाने की बात कही। 31 मार्च के बाद दिल्ली में बदल जाएंगे पेट्रोल और सीएनजी देने के नियम। 15 साल पुराने वाहनों को नहीं दिया जाएगा फ्यूल। 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। दिल्ली में हैवी व्हीकल की एंट्री पर अंकुश लगाने की तैयारी। तय नियम के हिसाब से दिल्ली में आने वाले हैवी व्हीकल की पड़ताल के बाद एंट्री मिलेगी। दिल्ली में करीब 90% सीएनजी बसों को 2025 तक चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा। सीएनजी बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। दिल्ली में हाई राइज बिल्डिंग्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटी के छात्रों को वृक्षारोपण के लिए जोड़ा जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के उपलक्ष्य में पीएम मोदी का 3 दिन का गुजरात का दौरा। सुबह 7 बजे रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा पहुंचे। पीएम मोदी का 2 बजे सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। सोमनाथ मंदिर के विकास कार्यों और कॉरिडोर का समीक्षा भी होनी है। साथ ही पीएम मोदी सासनगिर में लाइन सफारी भी करेंगे। अमित शाह भी गुजरात के दौरे पर है। मेहसाणा में सुबह 10:15 पर श्री गोवर्धन नाथ मंदिर का उद्घाटन किया। 8 मार्च को दिल्ली में लागू हो सकती है महिला सम्मान योजना। हर महीने 2,500 रुपए देने का हो सकता है ऐलान। नेहरू स्टेडियम के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी सीएम रेखा और जेपी नड्डा। एआईएमआईएम के स्थापना दिवस पर ओवैसी का मोदी पर पलटवार। कहा वक्फ संशोधन बिल के बहाने मुस्लिमों से मस्जिद दरगाह छीनने की साजिश। बीजेपी ने पलटवार किया। ओवैसी ने सीएम योगी के उर्दू वाले बयान पर पलटवार करते हुए पूछा, यूपी के सीएम को उर्दू नहीं आती, लेकिन वो वैज्ञानिक क्यों नहीं बन गए? इसका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं। देश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा ओवैसी अफवाहों के सरगना है, बातों को गलत तरीके से पेश करते हैं। ओवैसी जी अफवाहों के सरगना हैं और वो मोदी जी और योगी जी को लेकर जो बयान इसलिए देते हैं ताकि वो उनकी जो छपास की चाहत है वो पूरी हो जाए। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन में पुलिस की वसूली पर शिकंजा। निर्माण कार्य में किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सारे एक्शंस लेगी। राहुल गांधी ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की। तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करके लिखा, रेलवे स्टेशन पर मचे भगदड़ का जिक्र करते हुए शुक्रिया अदा किया। दिल्ली में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों के सम्मान के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 15 विधायकों के साथ चौपाल कार्यक्रम में पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन बस का आयोजन। अमेरिका से आए कई मेहमान इसमें शामिल हुए। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने परिसीमन और त्रिभाषा विवाद पर बुलाई सर्वदलीय बैठक। बीजेपी ने किया बहिष्कार का ऐलान। करनाल में नगर निगम चुनाव में वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। चुनावों को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम। बंगाल कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू की है। पार्टी के 200 वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक हुई। बूथ और ब्लॉक को मजबूत करने पर बात। शेयर बाजार में गिरावट को लेकर दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एनडीएमसी फूल महोत्सव का शुभारंभ किया। पर्यावरण के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया गया। पश्चिम बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसोसिएशन की बैठक के दौरान जादवपुर विश्वविद्यालय में जबरदस्त हंगामा हुआ। वामपंथी छात्र संगठनों ने छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने शिक्षा मंत्री को घेर लिया और जमकर नारेबाजी भी की गई। मंत्री को लगभग 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। इसके बाद छात्रों के साथ हाथापाई शुरू हुई। हरियाणा में बोर्ड की परीक्षा पेपर आउट होने को लेकर सैनी सरकार का बड़ा एक्शन। सभी 4 सरकारी परीक्षकों को निलंबित किया गया। 2 सेंटर सुपरवाइजर पर भी गाजगिरी।
आज रमजान का पहला रोजा, देश भर के बाजारों में दिख रही है रमजान की रौनक। सेवइयों और खजूरों की हो रही है खूब बम्पर खरीदारी। दिल्ली की जामा मस्जिद मार्केट में उमड़ी खरीदारों की भीड़, लोग जमकर खरीद रहे हैं खजूरों और अन्य चीजों को। छतरपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा की है तारावी की नमाज। लोगों के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी। तेलंगाना सरकार ने रमजान को लेकर जारी किया आदेश। राज्य में आज से 31 मार्च तक हफ्ते भर खुली रहेंगी दुकानें। कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी ने रमजान की मुबारकबाद दी, कहा रहमतों और बरकतों के पवित्र माह रमजान की आप सभी को दिली मुबारकबाद। एमयू कैंपस के अंदर 11वीं की क्लास की छात्रा को गोली मारी गई, मौके पर ही छात्र की मौत हुई। रामगढ़ में आलाधिकारी कोयले के अवैध सुरंग के भीतर कर रहे हैं जांच। अवैध माइनिंग को रोकने की चल रही है भरपूर कोशिश। कोलकाता में शिक्षा मंत्री ब्रिजेश बसु पर कथित हमले को लेकर एसएफआई कार्यकर्ताओं में पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन और हंगामा। जालंधर में पंजाब सरकार ने शुरू किया है नशा विरोधी अभियान। 11 जगहों पर छापेमारी की गई। वाराणसी में नाइन निकला चरस तस्कर। 2.5 करोड़ की चरस के साथ पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मिलकर गिरफ्तार किया। मुरैना के पंचायत भवन में गोलीबारी हुई, एक शख्स की मौत की खबर। पूंछ में बर्फबारी ने बढ़ा दी परेशानी, बंद हुई है मुगल रोड, राहगीरों की बढ़ गई है मुश्किलें। डोडा में बर्फबारी के बाद सफाई अभियान तेज हुआ, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। लाहौल स्पीति में बम्पर बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है। धूप खिलते ही चमक उठी पहाड़ियां, लोगों ने लिया राहत की सांस। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गांदरबल में हुई जमकर जबरदस्त बर्फबारी। लगातार हुई बर्फबारी में 3 फीट तक बर्फ जम गई है। सोनमर्ग में बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं सैलानी, स्नो बाइक की कर रहे हैं सवारी। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिनों से हो रही बर्फबारी से 40% बारिश की कमी खत्म हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में 6 फीट तक बर्फ जमा हुई है। कुपवाड़ा की दुर्गम चोटियों पर स्थित दूर दराज के गांवों से कट गया है संपर्क। कई गांवों में बिजली की सप्लाई ठप है। श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है। बांदीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल और किश्तवाड़ जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी। पहाड़ों के करीब रहने वाले लोगों को चेताया गया। 3 मार्च को ज्यादा बर्फबारी का अनुमान। बागेश्वर के ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ से ढके हुए, निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। अनंतनाग से खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर में सफेद बर्फ की चादर नजर आई। धौलपुर में तेज बारिश के साथ गिरे जमकर ओले, किसानों की बढ़ गई है परेशानी। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, सामने आई हैं तस्वीरें। अमृतसर में जमकर अलग अलग इलाकों में ओले गिरे, तापमान में आई है गिरावट। अमृतसर में ओले गिरने से लोगों की बढ़ गई है परेशानी। घरों में लोग ओलों को साफ करते हुए नजर आए। किसानों पर पड़ी है मौसम की मार। रेवाड़ी में बारिश और ओलों की वजह से फसलें बर्बाद हुई। ओलावृष्टि से 60 गांवों की फसलें बर्बाद। चुरू में जबरदस्त ओलावृष्टि। सादुलपुर क्षेत्र के दर्जन भर गांवों में फसलों को भारी नुकसान का अनुमान। आज तक पर गूंजा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल के तांडव का मुद्दा। तो पहली बार मीडिया के सामने आकर शिक्षा बोर्ड सचिव ने सख्ती बरतने का आदेश दिया। अकोला में नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने आत्महत्या की। परिजनों ने पुलिस के अधिकारियों पर लगाए हैं प्रताड़ित करने के आरोप। आरा में हाईवे पर एक साथ टकरा गई 3 बाइकें। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है, 2 बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। दिन दहाड़े दोहरे हत्याकांड से दहला है सारण। हत्यारों ने हाथ पीछे बांधकर सिर और नीचे गोली मार दी और दोनों की ही हत्या कर डाली। जांच में जुटी है पुलिस। सुकमा में नदी के किनारे अस्थायी कुआं बनाकर ग्रामीण बुझा रहे हैं प्यास। जिम्मेदार अधिकारियों को सुध लेने की कोई जरूरत नहीं। ग्रामीणों ने हंगामा भी किया और लापरवाही के आरोप भी लगाए। मुंबई के घाटकोपर पंतनगर इलाके में लगी थी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। यूपी के आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक की टक्कर में 4 श्रद्धालुओं की जान गई। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला। जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में महामुकाबला होगा। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया के धुरंधर अपना दम दिखाएंगे। लगातार 2 मैच जीतने से बुलंद है टीम इंडिया के हौसले। पाकिस्तान और बांग्लादेश को दे चुकी है पटखनी। मिचेल सेंटनर की अगुवाई में मैदान पर उतरेगी न्यूजीलैंड की टीम। 4 मार्च को होगा पहला सेमीफाइनल। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा टॉस। 2:30 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी बहुत ही जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने खुद जानकारी दी है।
महाकुंभ के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे 2 करोड़ 67 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु, खरीदा 1270 क्विंटल बाबा का महाप्रसाद।